Assalamu alaikum and hello everyone. Myself Simin from कोकन वर्चुअल यूनिवर्सिटी के साथ आज फिर मैं आपके साथ जुड़ गई हूँ। आज हम बताएंगे जो हमारे कोकन वर्चुअल यूनिवर्सिटी जो कि हमने ये नया यूनिवर्सिटी लॉन्च किया है और इसमें जो हमारा फर्स्ट हम जो सब्जेक्ट डाल रहे हैं वो है वैदिक मैथ्स। तो वैदिक मैथ्स बहुत सारे लोगों के माइंड में अभी तक समझ में नहीं आया है कि इसका कंसेप्ट किस तरह से चलता है और इसके बेनिफिट्स इतने ज़्यादा हैं कि आप उसे इमेजिन नहीं कर सकते हो कि किस तरह से एक 8 ईयर्स से लेके 80 ईयर्स का आदमी किस तरह से अपने ब्रेन की जो अपनी मेमोरी है उससे परफेक्ट वे में रख सकता है। और अगर वैदिक मैथ्स ये जो सब्जेक्ट है ये जो सब्जेक्ट है जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इवन एकेडमिक एग्जाम में भी आपका टाइम किस तरह से बचा सकता है और आपके बच्चे को या बड़ा कोई भी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं या छोटे बच्चे जो स्कूल में परफॉर्म कर रहे हैं तो उनका टाइम और उनके जो मार्क्स है वो किस तरह से 100% आ सकते हैं। तो चलते हैं हम वैदिक मैथ्स क्या है उसके बारे में जानने के लिए। तो व्हाट इज वैदिक मैथ्स, ये क्वेश्चन लोगों के माइंड में आता है कि वैदिक मैथ्स एक्चुअल में क्या है। ये कोई मतलब रिलीजियस ये नहीं है, इसमें ओनली क्या है कि न्यूमेरिकल ऑपरेशंस है। वैदिक मैथ्स इज वन ऑफ द वर्ल्ड फास्टेस्ट मेंटल कैलकुलेशन सिस्टम। इट हेल्प्स यू टू गेट आंसर टू कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकल क्वेश्चंस इन अ मैटर ऑफ सेकेंड। छोटे से स्पैन ऑफ टाइम में आप बड़े से बड़े कॉम्प्लिकेटेड जो आंसर्स हैं उन्हें सॉल्व कर सकते हो विदाउट कैलकुलेटर के। ओके तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम मैंने अपने खुद देखे हैं कि उनमें कैलकुलेटर अलाउड नहीं रहता तो और उसमें मैथ्स के सम रहते हैं। तो उसके लिए आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा मैथ्स को सॉल्व करना अगर आप वैदिक मैथ्स सीखते हो। और ये लोगों के माइंड में ये जो परसेप्शन है कि वैदिक मैथ्स सिर्फ बच्चों के लिए है तो ये बिल्कुल ही रॉन्ग है। समझ में आ रहा है, ये जो है वो 8 स्टैंडर्ड से लेके एक जो 8 इयर्स का बच्चा है 8 इयर्स के बच्चे से लेके 80 इयर्स तक का आदमी कर सकता है। ओके एवरी स्टूडेंट एंड अडल्ट मस्ट लर्न वैदिक मैथ्स। छोटा बच्चे से लेके बड़े इंसान भी वैदिक मैथ्स को सीखना चाहिए और करना चाहिए टू इन्हांस देयर परफॉर्मेंस इन एग्जाम एंड डेली लाइफ इन जनरल। हर डे टू डे लाइफ में हमें न्यूमेरिकल्स की बहुत ज़्यादा ये ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारे जगह पे हमें न्यूमेरिकल्स जैसे कभी शॉपिंग करते हो या कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, आपकी जनरल लाइफ है, आपके एग्जाम्स है, परफॉर्मेंस है एग्जाम का, उसमें सब चीज़ों में मैथ्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो हमें वैदिक मैथ्स बहुत हेल्प कर सकता है। क्या बेनिफिट्स है वैदिक मैथ्स अगर आप करते हो तो, है ना। तो बेनिफिट्स जो है उसके ये है कि इट विल इम्प्रूव एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड रिजल्ट। आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस और रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से आ सकता है। 100% ये गारंटी है कि 100% आपका रिजल्ट आएगा। योर चाइल्ड विल नॉट बी नीडिंग एनी मैथ्स ट्यूटर क्लास। मैथ्स की जो ट्यूशन क्लासेस आप एज अ पेरेंट बच्चों के लगाते हैं तो आप क्या करते हो, अपने बच्चों का फ्यूचर किसी और के हाथ में देते हो और आप डिपेंड हो जाते हो उन ट्यूशन टीचर के पास। और ट्यूशन मैं ऐसा नहीं बोल रही कि मैं ट्यूशन टीचर्स के खिलाफ हूँ या कुछ मतलब उनके अगेंस्ट में ये कर रही हूँ, नहीं, मैं सिर्फ ये आपको बताना चाहती हूँ कि जो ट्यूशन्स के पैसे आप जो स्पेंड एवरी मंथ करते हो तो वो पैसा आपके बच्चों के फ्यूचर एजुकेशन के लिए काम आ सकता है अगर आपका बच्चा प्रेजेंटेटिव रहे क्लास में। योर चाइल्ड कैन बी फास्टर देन अ कैलकुलेटर। बच्चे का जो मेमोरी है इतना शार्प हो जाता है, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है जो कि मैंने अपने बच्चे में देखा है। तो वो बच्चा मतलब कैलकुलेटर से फास्ट आपका बच्चा भी कैलकुलेटर से फास्ट कैलकुलेशन करेगा थ्रू वैदिक मैथ्स के जरिए। इन मेंटल मैथ्स वी आर प्रोवाइडिंग यू मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, स्क्वायर, क्यूब, परसेंटेज एंड बहुत सारे इक्वेशंस के सम्स होते हैं 8-9 स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए। तो वो उसे इजी वे से किस तरह से करना है वो भी इसमें रहेगा। देखिए 4 एस्पेक्ट्स हैं मैथमेटिक्स के जो है कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, राइट। तो ये सारे एस्पेक्ट्स को वैदिक मैथ्स ने इतने इजी वे में आपको दिखाया है कि आपके बच्चे के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा उसके जो पूरे मैथ्स के सम्स को सॉल्व करना। इट हेल्प्स योर चाइल्ड टू इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन। आज का जो हमारा पैंडेमिक का पीरियड चला है, जो टफ सिचुएशन से हम गुजर रहे हैं
तो उसमें बच्चों का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो गया है ना, अफेक्ट हो गया है। एंड ये कंसंट्रेशन इस तरह से हुआ कि बच्चे जो है मोबाइल के एंड सोशल मीडिया के एडिक्ट हो गए। तो उनकी वजह से स्कूल में जो उनका ऑनलाइन क्लासेस चल रही है 2 से 3 आवर्स की क्लासेस होती है, जिनमें बच्चों का कंसंट्रेशन लेवल क्या हो गया है, डाइवर्ट हो गया है। तो ये कंसंट्रेशन लेवल को इम्प्रूव करता है, क्योंकि इसमें इस तरह से कुछ फॉर्मूलेज बनाए हुए हैं, जो फॉर्मूलेज आपके बच्चों को स्मार्ट वर्क करने सिखाते हैं। रिमूव बर्डन ऑफ लर्निंग टेबल्स। देखिए, एज अ स्टूडेंट जब मैं रही थी, आप भी रहे होंगे, एज अ पेरेंट आप रहे होंगे, आपके बच्चे भी रहे हैं, स्टूडेंट है होंगे भी, थे भी और है भी, है ना। तो ये जो मैथ्स के जो टेबल्स थे वो हमें क्या कराए जाते थे, याद किया कराए जाते थे। तो वैदिक मैथ्स में कुछ ऐसे फॉर्मूलेज एंड सब फॉर्मूलेज हैं जिसकी मदद से आपका बच्चा 1 से 10 तक के ही टेबल नहीं, बल्कि 1 से 1000 के टेबल एक ट्रिक के जरिए याद कर सकता है, और वो विद इन 2 सेकेंड्स में होता है। इम्प्रूव मेमोरी एंड बूस्ट सेल्फ कॉन्फिडेंस। बच्चों का जो मेमोरी है एंड उसका जो कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा 100% बढ़ जाएगा। जिस तरह से मेमोरी मेमोरी का होता है कि मेमोरी में क्या होता है कि अल्लाह ताला ने जो हमें या ऊपर वाले ने, आपको जानते हैं कि मेमोरी जो दी हुई है वो सबको एक जैसी दी हुई है। लेकिन लोग क्या बोलते हैं कि कुछ बोलते हैं कि मेरा बच्चा बहुत ही वीक है, कुछ बोलते हैं मेरा बच्चा बहुत शार्प है। तो ये ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोगों की मेमोरी इनबिल्ड जो होती है वो क्या होती है, ट्रेंड होके आती है, और कुछ लोगों की नहीं होती। तो सपोज अगर किसी की मेमोरी ट्रेंड नहीं है तो उसे किस तरह से ट्रेन करना है, ये एक वे है वैदिक मैथ्स। उसके जरिए आपके बच्चे की मेमोरी को हम ट्रेन करेंगे, तो उससे क्या होगा कि उसका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड हो जाएगा। कि लोगों के सामने अगर सपोज उसे एक क्वेश्चन 2 × 2 का पूछते हैं तो विद इन 2 सेकेंड्स वो आंसर देगा, और लोगों को स्ट्रेंज हो जाएंगे कि ये बच्चा किस तरह से करता है। आपने हमारे बहुत सारे डेमोज देखे होंगे जिसमें मेरा अपना बेटा है रैयान, जो कि वर्ल्ड लेवल पे वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर बोल के अब माना जा रहा है, और ह्यूमन कैलकुलेटर का उसको एक अवार्ड मिला है। अब वो आगे गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए प्रिपरेशन कर रहा है। तो ये चीजें उसमें कोई इनबिल्ड नहीं थी कहीं से, मतलब वो गॉड गिफ्टेड चाइल्ड नहीं था, उसे ये इस चीजों के लिए तैयार किया गया है। समझ में आप लोगों को आ रहा होगा कि उसे सिर्फ तैयार किया गया है। तो मेरा एक एम था, जब मैं उसे मैंने खुद तैयार की हूँ, तो मेरा एक एम था कि उस तरह से और बहुत सारे बच्चे हमारी कम्युनिटी से आए और इस तरह के रिकॉर्ड्स करें। देखिए, इसमें और एक चीज है कि वैदिक मैथ सीखने से ऐसा नहीं है कि सब बच्चे रैयान की तरह ही बन जाए, नहीं। उस वक्त मैंने अपनी मेरी डॉटर है 14 ईयर्स ओल्ड है, उसे भी मैंने वो चीजें सिखाई थी। लेकिन उसने अपना जो टैलेंट है वैदिक मैथ्स का अपने एकेडमिक परफॉर्मेंस में यूज किया, जो कि उसके 8 स्टैंडर्ड के 7 स्टैंडर्ड के मार्क्स 100 आउट ऑफ 100 आना स्टार्ट हो गए। तो लेकिन रैयान ने उसको कुछ और लेवल पे लेके गया। मेरे बाकी स्टूडेंट्स जो यहाँ पे मुझे मिलते हैं वो लोग अपने एकेडमिक स्कूल के लिए वो यूज करते हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि ये रिकॉर्ड बनाने के लिए या कुछ एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस के लिए एक्स्ट्रा कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है या कुछ नेशनल रिकॉर्ड बनाने के लिए नहीं, ये आपके स्कूल के परफॉर्मेंस के लिए है। जैसे मेरी डॉटर ने स्कूल के परफॉर्मेंस के लिए उस चीज को यूज किया, मेरे भाई जी ने ऐसा कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए उसे यूज नहीं किया। इसका एम हमारा ये नहीं है वैदिक मैथ्स का आपको सिखाने का कि आप कोई वर्ल्ड रिकॉर्डर बन जाओ, नहीं। ये इसका एम यही है कि आपका बच्चा विदाउट कैलकुलेटर किस तरह से फास्ट कैलकुलेशन कर सकता है और उसका एकेडमिक रिजल्ट बहुत ही परफेक्ट आ सकता है। उसका कंसंट्रेशन लेवल वो 100% स्कूल के हर सब्जेक्ट में बढ़ सकता है, क्योंकि हर सब्जेक्ट्स के लिए क्या नीड होता है, कंसंट्रेशन का। और कंसंट्रेशन ही अगर बच्चों का नहीं रहेगा तो स्कूल में कितने अच्छे से अच्छे भी टीचर ने परफॉर्म करे उन्हें सिखाए, या आप कहीं से कितनी ब्रांडेड ट्यूशन लगा दे, बच्चा कभी भी आपका वो परफॉर्मेंस ला ही नहीं सकता है, एग्जाम में वो रिजल्ट नहीं ले आएगा। तो इसके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट हमारे स्टडीज में होता है बच्चों का, वो कॉन्सेंट्रेशन। वैदिक मैथ्स एक वे है जो कॉन्सेंट्रेशन लेवल को बूस्ट करता है। नेक्स्ट जो हमारा एम है, जो कि कोकन वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने आप लोगों के लिए रखा है, कि ये बच्चों को मैथ्स के जरिए प्यार हो जाए। बहुत सारे पेरेंट्स का, एज अ ट्यूशन टीचर जब मैं थी, मैंने मैथ्स और अकाउंट्स के बहुत सारे बच्चों को मतलब पढ़ाया हुआ है। तो मैंने खुद ने जब देखा था बच्चों में कि बच्चे मैथ्स में जो है बहुत ज्यादा वीक थे, राइट। इवन यहाँ पे भी मैं मैथ्स की और
मैथ्स की एंड अकाउंट्स की ट्यूशंस लेती हूँ, तो मैंने उन्हें वही देखा था उन बच्चों में कि ज़्यादातर पेरेंट्स सिर्फ ये 2 सब्जेक्ट्स की ट्यूशंस लगाते हैं और उस पे ही डिपेंड होते हैं कि उन्हें लगता है कि बाकी सब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में ये जो सब्जेक्ट्स हैं वो बहुत टफ है। नहीं, बल्कि ये सब्जेक्ट सबसे ईजिएस्ट एंड सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट्स है ना। क्यों ये स्कोरिंग है कि इसमें अभी भी हमें राइटिंग का या स्पेलिंग मिस्टेक्स का खतरा नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ हमारी थोड़ी सी लॉजिकल थिंकिंग और थोड़ा सा हमारा कंसंट्रेशन हमें 100% रिजल्ट दे सकता है। अब देखते हैं हम, बहुत सारे पेरेंट्स का क्वेश्चन होता है कि हु कैन लर्न वैदिक मैथ्स, कौन किसे वैदिक मैथ्स सीखना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे मेरे व्हाट्सएप पे और मेरे वर्चुअल कोकल वर्चुअल यूनिवर्सिटी की हमारी जो टीम है उन्हें पूछे आ रहे हैं कि हु कैन लर्न वैदिक मैथ्स। मेरा बच्चा बहुत छोटा है, मेरा बच्चा 2nd स्टैंडर्ड में है, मेरा बच्चा 3rd स्टैंडर्ड में है, वो सीख सकता है। मैं एक ने क्वेश्चन मुझसे पूछा था कि मेरा बच्चा 9th स्टैंडर्ड का है तो उसे इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि स्कूल में ये सब चीज़ें सिखाई जा रही है। तो मुझे जहां तक मैं जानती हूँ वैदिक मैथ्स अभी तक कहीं पे भी किसी स्कूल में नहीं आया है। तो स्टूडेंट ग्रेड टू मास्टर ग्रेजुएशन के बच्चे को वैदिक मैथ्स करना चाहिए। अब ये क्यों करना चाहिए, मैंने आपको बताई हूँ कि ये आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस को बूस्ट करेगा। समझे, समझ में आ रहा है आपको। तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतरीन मौका है कि हमारे जरिए वैदिक मैथ्स आप तक पहुंचाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि स्टूडेंट्स जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, यूपीएससी की जीमैट, सैट, कैट, सीजीएल, बैंक प्रो, ये एग्जाम्स इंडिया में होते हैं और इन एग्जाम्स में हमारे बच्चे बहुत ज्यादा पीछे हैं, उन्हें पता भी नहीं है कि ये एग्जाम होते हैं। मैंने अपने ये जो जर्नी मेरी लाइफ की मैंने देखा है उसमें आज तक हमारे पेरेंट्स का एक ही, इवन मेरे पेरेंट्स भी थे तो मेरे पेरेंट्स का भी यही था कि हमारी बेटी या तो डॉक्टर बने या इंजीनियर बने या चार्टर अकाउंटेंट बने। उस वक्त का उनका एक ही ये चीजें होती थी कि बहुत सारे पेरेंट्स का यही होता है कि हमारे बच्चे सिर्फ इन 3 फील्ड में, 2 फील्ड्स में, डॉक्टर्स एंड इंजीनियर, ये 2 फील्ड्स जो है उन फील्ड में ही जाएं, है ना। यही होता था। ये तो यहाँ तो होता था कि बीएससी कर ले, टीचिंग कर ले, या तो होता है कॉमर्स कर ले और किसी कहीं पे अकाउंटेंट की जॉब मिल जाए एज अ ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट, है ना, ये होता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसके बारे में हमें अभी तक पता नहीं है। जैसे रेलवे के एग्जाम होते हैं, बैंक प्रो के एग्जाम होते हैं, स्टेट बैंक के एग्जाम होते हैं, सीजीएल, कैट, सैट, यूपीएससी, जीमैट, ये एग्जाम्स हो रहे हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वैदिक मैथ्स बहुत ज्यादा यूज होता है। न्यूमेरिकल ऑपरेशंस वहां पे एक पेपर पूरा रहता है, उसमें हमें वैदिक मैथ्स के रिलेटेड ही क्वेश्चंस होते हैं। तो आपके जो आपका यूपीएससी, जीमैट, सैट, कैट, सीजीएल, बैंक प्रो, रेलवे के एग्जाम को क्रैक करने के लिए अगर आप वैदिक मैथ्स सीखते हैं तो आई एम 100% श्योर कि ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। अब आते हैं हम पेरेंट्स की ओर। पेरेंट्स जो है एज अ मदर, मैं भी एक मदर हूं तो मैं यही बोलूंगी कि हर मदर ने ये चीज सीखना चाहिए। क्यों सीखना चाहिए कि आप आपके बच्चों को जिस तरह से मॉनिटर कर सकती हूँ, उनके स्टडीज के लिए कर सकते हो, कोई और नहीं कर सकता। टीचर्स सिर्फ स्कूल में 1 आवर या 40 मिनट्स का लेक्चर देके हट जाते हैं, है ना। लेकिन आप बाकी के टाइम आप एज अ फ्रेंड, एज अ पेरेंट आप उनके साथ रहते हो, तो उनको अगर आप सही मॉनिटर करोगे, सही लाइन, सही दिशा दिखाओगे, सही डायरेक्शन दोगे, तो आपके बच्चे बहुत ज्यादा ऊपर आ सकते हैं। एंड बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एज अ पेरेंट क्या करते हैं, गोल्ड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, शेयर मार्केट में पैसा यूज करते हैं, प्रॉपर्टीज में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, लड़कियों की शादियों के लिए पैसा जमा करके रखते हैं। मैं एज अ मदर आपसे एक ही बात कहना चाहूंगी कि आप अपने बच्चों के दिमाग पे पैसा यूज कीजिए। देखना आपके बच्चे जो, अगर आप सही से दिमाग पे उनके पैसा यूज करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, आपका इन्वेस्टमेंट कभी बेकार नहीं जाएगा। तो दिमाग पे किस तरह से इन्वेस्ट करना है कि उन्हें अलग अलग कोर्सेज, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोर्सेज, बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हैं जिनसे बच्चा बहुत आगे बढ़ सकता है। अब आते हैं बारी टीचर्स की। टीचर्स अभी तक ट्रेडिशनल वे में ही मैथ्स को सिखा रहे हैं। बच्चों को एक
दिया जाता है, जैसे कि आप ये एक्सरसाइज कर हो गई है, ब्लैक बोर्ड पे या व्हाइट बोर्ड पे समझाया जाता है, फिर उनसे कहा जाता है कि ये आप एक बार घर पे प्रैक्टिस कर लो, आ जाएगा। वैदिक मैथ्स के अगर वे से आप चाहते हो तो टीचर्स के लिए बहुत इजी होगा, उन्हें टीचर ने भी सीखना चाहिए ये चीज़। ये सीखते हैं तो अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। अब आते हैं वर्किंग पर्सन की तरफ। वर्किंग पर्सन में बहुत सारे लोग हैं, जैसे डॉक्टर है, एडवोकेट है, चार्टर अकाउंटेंट है, ऑफिस गोइंग पर्सन है, जिनका डे टू डे मैथ से पाला पड़ता है ना। तो उन्हें ये चीज़ सीखना चाहिए कि वो अपने बॉस को इम्प्रेस कर सकते हैं, अपने ऑफिस में बहुत अच्छी पोस्ट पे ये जा सकते हैं। वैदिक मैथ्स के एक वे है ये, मैं ऐसा नहीं बोल रही कि डायरेक्टली कि वैदिक मैथ्स से ही होने वाला है, नहीं। द वे है कि आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छी लाइफ दे सकते हैं, आपकी लाइफ चेंज हो सकती है वैदिक मैथ्स के जरिए। अच्छा, अब बहुत सारे पेरेंट्स के मुझे मोबाइल पे क्वेश्चंस आए थे। एक क्वेश्चन ऐसा आया था कि मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा डल है मैथ्स में, मैथ्स में बहुत ज़्यादा डल है, तो वो क्या आपके वैदिक मैथ्स का अगर कोर्स ज्वाइन करता है तो उसे समझना इजी हो जाएगा? जी हाँ, क्योंकि इसमें हमने इस तरह से टेक्निक, इजी वे में टेक्निक रखे हुए हैं। जैसे फाउंडेशन से स्टार्ट की हूँ मैं मुझे और भी बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको बाद में बताऊंगी कि किस तरह से आए हैं लोगों के। तो एक क्वेश्चन जो ये आया है तो इसमें मैं आपको बताना चाहूंगी कि जी हाँ, इसे हमने इस तरह से बनाया हुआ है। मैंने अब खुद पीपीटी जो बने हुए हैं, मेरे बने पीपीटीज में मैंने फाउंडेशन लेवल से स्टार्ट किया है कि छोटे से छोटा बच्चा जिससे 1 से 9 तक का नंबर्स है वो पढ़ने आता हो, तो वो भी वैदिक मैथ्स को पीएचडी लेवल तक सीख सकता है। ये मेरी गारंटी है, क्योंकि ये मैं यहाँ पे करा रही हूँ। तो ये जो चीज़ है, जो बच्चों के पेरेंट्स का ये है परसेप्शन है कि ये जो गलत फहमी लोगों को है कि हमारा बच्चा अगर डल है तो वो नहीं सीख सकता, नहीं, वो भी सीख सकता है ना। सेकेंड एक क्वेश्चन एक का ये था कि अगर मेरा बच्चा आपका वैदिक मैथ्स क्लास ज्वाइन 1 मंथ का कोर्स ज्वाइन करता है तो उसे क्या क्या चीज़ें सीखने मिलेगी। तो मैं उन पेरेंट्स को बताना चाहती हूँ, ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स होंगे जिनके मन में, जिनके माइंड में क्वेश्चन बहुत बार आता होगा कि अगर हमारा बच्चा 1 मंथ के कोर्स में इतना 1 मंथ में कैसे एक मैजिक हो सकता है। तो वैदिक मैथ्स में मैजिक ही है। कुछ बहुत ऐसे ट्रिक्स हैं, जैसे कि 16 जो है फॉर्मूलेज है, 13 सब फॉर्मूलेज है, उन फॉर्मूले के जरिए पूरे एस्पेक्ट्स जो मैथ्स के हैं वो कवर किए गए हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुझे पढ़ा के मुझे छोड़ देना है, नहीं। जब तक बच्चे के पूरे दिमाग में वो चीज़ बैठती नहीं है तब तक मैं आगे नहीं जाऊंगी, ये मेरा आपका वादा है। सेकेंड और एक क्वेश्चन था कि अगर सपोज हमारा बच्चा 1 मंथ में नहीं सीख पाता, सपोज ऐसा हो जाए कि 1 मंथ में उसे कुछ एस्पेक्ट्स, उसमें से कुछ कंसेप्ट उसे समझ में क्लियर नहीं हुए, तो आफ्टर 1 मंथ क्या है ना। तो आफ्टर 1 मंथ में मैंने आपसे सबसे ये वादा मेरा रहेगा कि जब तक मैं कोकन वर्चुअल यूनिवर्सिटी के साथ जुड़ी हूँ या जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक आपका बच्चा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइंट रहेगा। वो इंशाल्लाह ये जो चीज़ होगी कि उसे पूरी लाइफ टाइम के लिए मेरा एज अ मैथ्स ट्यूशन उसको टीचर ये रहेगा, मेरी तरफ से एक गिफ्ट रहेगा कि वो हमेशा एनी टाइम 24/7 मुझे पूछ सकता है कि मैम इससे रिलेटेड ऐसा क्वेश्चन का प्रॉब्लम आ रहा है, किस तरह से सॉल्व किया जाए। 24/7 में हमारी टीम और मैं खुद पर्सनली उसे गाइड करूँगी किस तरह से करना है। अब क्वेश्चन आता है, क्या हमारा बच्चा भी आपके रैयान की तरह उस लेवल पर मैथ्स कर सकता है? जी हाँ, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन आपका एफर्ट, आपकी मेहनत उसके पीछे लगना चाहिए। वो कर सकता है, वो रैयान से भी ज्यादा कर सकता है, लेकिन आप एज अ पेरेंट की मेहनत भी जरूरी है। क्योंकि 1 मंथ का कोर्स के बाद मैं तो 24 आवर्स उनके साथ जुड़ी नहीं रहूंगी, जुड़े रहेंगे आप। तो उनके जितने भी जो भी हम कंटेंट उन्हें देंगे तो उससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस रहते हैं। उन्हें फास्ट लेवल पे जैसा ले जाया गया है रेयान को, तो वो लेवल पे अगर आपके बच्चों को ले जाना है तो आपको उनके पीछे मेहनत करना पड़ेगी। फिर हमारे ये कोकन वर्चुअल यूनिवर्सिटी का एक पोर्टल आपको दिया जाएगा, जिस पोर्टल में आपको मेरे वीडियोस उसमें रहेंगे, मेरे 30 डेज के वीडियोस रहेंगे। वो वीडियोस आपके बच्चे के पास 6 मंथ तक रहेंगे। 6 मंथ तक वो 100,000 जितने टाइम उसे देखना है वो देख सकता है। नीचे प्रैक्टिस शीट रहेंगे, ईच एंड एवरी चैप्टर जो रहेगी
350 ट्रिक्स है, उसमें ईच एंड एवरी चैप्टर के नीचे 2 से 3 पेजेस के शीट्स वर्क या होमवर्क शीट्स रहेंगे, उन्हें वो 100,000 टाइम सॉल्व कर दे, वो करते रहे। इवन वो खुद अपने माइंड से क्वेश्चंस बना के मुझे भेजते रहे व्हाट्सएप ग्रुप में, हम उन्हें उसके आंसर के लिए गाइड करेंगे। फिर आता है कि आगे की लाइफ, अगर उन्हें कॉम्पिटिटिव एग्जाम या रैयान की तरह कंपटीशन, वर्ल्ड वाइड कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना हो, तो क्या वो हमारे जरिए कर सकते हैं? जी हाँ, हम गाइड करेंगे सिर्फ, क्योंकि देखिए मैं आपसे ये नहीं कह सकती हूँ कि वर्ल्ड लेवल की जो फीस होगी, सब कुछ होगा, वो आपको पे करना होगा। ये 1500 सिर्फ और सिर्फ हमारे वैदिक मैथ्स कोर्स के हैं। जो फीस आपके लिए एकदम रीजनेबल प्राइस, आपको 1500 रुपीज जो कोकन वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने दिया है, एकदम रीजनेबल प्राइस है। तो वो जो प्राइस है वो वर्ल्ड लेवल के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कंपटीशन होते हैं उनके लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये हमारे कोर्स की फीस है। ओके, तो ये जो कोर्स की फीस आपको देना है, वो सिर्फ और सिर्फ 30 डेज की है। 6 मंथ तक पोर्टल आपके हाथ में रहेगा, आपको जितना यूज करना है कीजिए। जो भी वर्ल्ड कंपटीशन में अगर कोई बच्चा परफेक्ट हो जाता है और वो ज्वाइन करना चाहता है, तो वो हम उन्हें सिर्फ गाइड करेंगे किस तरह से वो एडमिशन ले सकता है, किस तरह से वो वहां पे जा सकता है। फिर क्वेश्चन आता है कि एज अ पेरेंट आपका ये क्वेश्चन होता है कि अगर बच्चा ना कर पाया तो फर्स्ट मंथ में, तो हमारे लाइव सेशंस, ऐसा नहीं कि हम अभी एक बैच चलाए फिर बंद कर देंगे, नहीं, आगे हमारे बैचेस चलते रहेंगी। एनी टाइम उसको रजिस्टर नंबर जो दिया जाएगा उसके जरिए फिर से वो इनरोल कर सकता है, फ्री ऑफ चार्ज, कोई चार्ज नहीं, और फिर से हमारे क्लासेस में ज्वाइन हो सकता है और सीखने बैठ सकता है, जो कि ऑनलाइन। लेकिन उसे उस वक्त वो पोर्टल नहीं दिया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ जब हमारे ऑनलाइन क्लासेस चलते रहेगी, जब हम लाइव रहेंगे, आपको ग्रुप में तो रहेंगे आपको जब भी ग्रुप में रहेंगे तो हमारा जूम का आईडी आपको दिया जाएगा, तो वहां पे आपको आना है। आपका बच्चा अभी तो फर्स्ट मंथ वो ज्वाइन कर रहा है, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ, हर एवरी मंथ हमारे क्लासेस चलती रहेगी, तो वो ज्वाइन करते रहेगा। कोकन वर्चुअल यूनिवर्सिटी का और एक जो ये दिया है, जो मेरे जरिए ही वो कोर्स लॉन्च होने जा रहा है, वो है मेमोरी एनहांसमेंट, मेमोरी टेक्निक्स। किस तरह से आपका बच्चा पूरी बुक को, फुल बुक को याद कर सकता है, बुक को, टेक्स्ट बुक को, नॉट नोटबुक्स। हमारे बच्चे तो अब तक क्या करते थे, नोटबुक के क्वेश्चन आंसर्स को याद करते थे, लेकिन मेमोरी टेक्निक एक और हमारा प्रोग्राम, हमारा जो कोर्स आने वाला है, जिसमें पूरी बुक को किस तरह से बच्चा याद कर सकता है, उसमें भी 14 मेरे ट्रिक्स है, किस तरह से बच्चों को मैं वो याद कराती हूँ, किस तरह से कराती हूँ, तरीके दिखाती हूँ, जो वे है उसमें, तो उसकी वजह से वो बच्चा 100% रिजल्ट ला सकता है अदर सब्जेक्ट में। अब तक तो हमने मैथ्स का बताया है ना, उसमें भी कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़ रहा है। मेमोरी का जो कोर्स आने वाला है, उसमें आपका बच्चा पूरी बुक याद कर सकता है। उसमें बहुत सारे ऐसे ट्रिक्स हैं जिसकी वजह से बच्चे के जो ब्रेन को हम किस तरह से पावरफुल ब्रेन बना सकते हैं। देखिए, ऊपर वाले ने हमें ब्रेन जो दिया वो इक्वल क्वांटिटी का दिया है, मतलब हमारा वेट जो ब्रेन का है सबका एक सेम टू सेम रहता है। किसी का ब्रेन ऐसा नहीं है कि 1 किलो का है, किसी का 1/2 किलो का, ऐसा नहीं है। तो ब्रेन की जो साइज है, ब्रेन का जो वजन है, वो सब कुछ एक ही है। ब्रेन जो है हमारा, अगर सही यूज किया जाए, 100% यूज किया जाए, तो 34,000 ईयर्स तक अगर सपोज कोई एक इंसान जिंदा रहता है, तो अभी भी उसकी मेमोरी का जो उसके जो जीबी है, वो जीबी है, वो खत्म नहीं होंगे। समझ में आया? कंप्यूटर जो है उसके जीबी खत्म हो जाते हैं, मोबाइल के भी खत्म हो जाते हैं, लेकिन हमारे ब्रेन के खत्म नहीं। जितना हम ब्रेन में डालोगे ब्रेन बढ़ेगा, ब्रेन कम नहीं होगा। तो ब्रेन में 2 साइड के ब्रेन हैं, 2 साइड्स ऑफ ब्रेन है, एक राइट ब्रेन, एक लेफ्ट ब्रेन। अब तक हमने अपने ब्रेन को सिर्फ लेफ्ट साइड से यूज किया है। जो आपने देखे होंगे परफॉर्मर्स रहते हैं, रिकॉर्ड ब्रेकर्स रहते हैं, वो दोनों ब्रेन को एक साथ इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह से उनका रिकॉर्ड होल्डर बनते हैं। तो आपके बच्चों को वो टेक्निक्स में मैं सिखाऊंगी कि किस तरह से राइट ब्रेन को अपने स्टडीज में यूज करना है। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस जो आए थे, वो हमने पूरी तरह से आपके सॉल्व करने की कोशिश की है। फिर भी आपके अगर कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो आप नबील काजी को हमारे
कॉन्टैक्ट नबील काजी जो कोकन वर्चुअल यूनिवर्सिटी के फाउंडर मेंबर है, उन्हें आप कांटेक्ट कर सकते हैं और उनसे आपके जो भी क्वेरीज है वो आप बताइए मुझे, वो मुझ तक पहुंचाएंगे। मैं आपके क्वेश्चन के आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगी। ये हुई बात। सेकंड हमारा जो होने वाला है आपके लिए न्यूज़ है कि 20 जैन से हम अपना फर्स्ट जो कोकन वर्चुअल यूनिवर्सिटी के जरिए ऑर्गेनाइज किया हुआ ये कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं। उस दिन हमारी फर्स्ट बैच होगी। फर्स्ट बैच इंडिया के 5 PM को होगी, शाम में एवरी डे 1 आवर की बैच होगी। 30 डेज तक वो बैच चलेगी। ईच चैप्टर के बाद आपके बच्चों को होमवर्क शीट भेजी जाएगी। उस होमवर्क शीट में आपके बच्चे को उसको सॉल्व करना है और उसे हमें भेजना नहीं है। अगर सपोज में कोई प्रॉब्लम आता है, उन सॉल्यूशन के दौरान उन्हें प्रॉब्लम आता है, तो उसी वक्त वहीं पे रुकना है। वो जो क्वेश्चन है उसे टाइप करना है हमारे व्हाट्सएप पे और हमें सेंड करना है। ओके, वो जो पेड व्हाट्सएप ग्रुप है वो आपके लिए 24 आवर्स ओपन रहेगा। उसमें सिर्फ और सिर्फ आप वैदिक मैथ्स के क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी है क्वेश्चंस है उनके क्यूरीज ही भेजना है। उसमें कोई हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग ये सारी चीजें नहीं भेजना है। ठीक है, ये हो गया हमारा आज के आपके साथ जो भी बातचीत थी, जो क्वेश्चन आंसर्स का था, वो बातें हमारी आज हमने आपके सामने रखी। अब आप अगर ये कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मिस्टर नबील काजी से कांटेक्ट कीजिए और गूगल पे से और फोन पे से आपकी पेमेंट उन तक पहुंचाइए। देखिए, पेमेंट सिर्फ 1500 रुपीज है, बहुत ही रीजनेबल है। एक्चुअली ये पेमेंट रखने का रीजन यही है कि अपनी कम्युनिटी के बच्चे सीखे, चाहे वो हाई लेवल के फैमिली से हो या लो लेवल फैमिली से। 1500 जो रुपीज जो ये लोगों ने रखा हुआ है एकदम रीजनेबल है, जिसकी वजह से आपका बच्चा रियल में सीख सकता है। इतनी अच्छी जो चीज़ आपको मिलने जा रही है, मैं एज अ पर्सनल मदर आपको यही एडवाइस दूंगी कि आपके बच्चे को ज़रूर डालिए इसमें। कि मैंने खुद अपने बच्चे का ये एक्सपीरियंस किया है कि जिस तरह से मेरे बच्चे ने जो मुझे आज प्राउड फील करा रहा है, तो आपका बच्चा भी वो सब कर सकता है। उनकी लाइफ को आप उनके से फ्रेंड बन के उनकी लाइफ को आप खुद जानिए कि किस तरह से आपका बच्चा जो आज ये मोबाइल और जो सोशल मीडिया का एडिक्ट बनते जा रहा है, तो उसे किस तरह से निकाला जा सकता है। सिर्फ उसकी थिंकिंग, उसकी सोच को चेंज करना है। तो प्लीज़ एज अ पेरेंट मैं आपसे यही एडवाइस करूंगी कि आप ये वैदिक मैथ्स का जो बहुत ही रिजनेबल प्राइस में रखे हुए लोगों ने, तो ज्वाइन कीजिए। ये इसमें इन लोगों को कोई बेनिफिट, इनका कोई कोकन वर्चुअल यूनिवर्सिटी का पर्सनल बेनिफिट नहीं है, कोई फायदा नहीं है इन लोगों का, क्योंकि इनका अपना जो पोर्टल बना हुआ है, इन्होंने इनका जो इन्वेस्टमेंट किया है बहुत बड़ा है। क्योंकि ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फर्म है, जिसमें ये लोगों का सिर्फ और सिर्फ यही मोटिव है कि इन्हें उनका यही था। जब फर्स्ट कम्युनिकेशन मेरे साथ उनका हुआ था, तो उनका यही बोलना था कि मैम, आप अपनी कौम के लिए, अपने कम्युनिटी के लिए कुछ ऐसा दे सकते हो क्या। तो ये पॉजिटिव थिंकिंग जो हमारे मिस्टर तबरेज फ्रॉम यूएई और मिस्टर नबील काजी फ्रॉम मसला, मिस्टर डॉक्टर शेख सुफियान काजी फ्रॉम मदीना, फिर अपने एक है मुबशिर शेटे जो कि टेक्निकल टीम का मेन मेंबर है। तो ये सब लोगों की जो एडवाइस थी, जो इन लोगों का कम्युनिकेशन मुझसे हुआ था, उन बेसिस पे मैं आपके सामने आई हुई कोर्स लेके। इस कोर्स का मैं 100% श्योरिटी देती हूँ कि आफ्टर 1 मंथ आपका बच्चा दूसरे बच्चों के कंपैरिजन में बहुत डिफरेंट दिखाई देगा। ये मेरी गारंटी है, ये श्योरिटी है। इसके बाद आपकी मर्जी है कि आप अपने बच्चों के साथ क्या फैसला करते हो। ठीक है, तो फिर मिलते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारा कोर्स ज्वाइन करना, तो प्लीज आप नबील काजी से कांटेक्ट कीजिए। और थैंक यू फॉर ये मेरे जो लेक्चर मैंने आज आपको दिया है सुनने के लिए। अगर कुछ भी ऐसा आपको लगता है कि इसमें और आपके कोई क्वेश्चन है, तो आप प्लीज नबील काजी से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।